आज राम राज्य की अवधारणा पर कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करना चाहूँगी। किसी भी राज्य का आकार विचार कैसा होगा, उसके राजा के कर्म और व्यवहार से पता लगाया जा सकता है। इसी कड़ी में राम राज्य पर बात करते हैं। कैसा होगा उनका शासन, क्या गुण होंगे उनकी प्रजा में, कुछ अतीत की घटनाओं से समझने का प्रयास करते हैं। रात को राजा बनने का सपना लेकर सोए राम सुबह वनवासी हो गए। माता पिता की आज्ञा का ऐसा पालन करने वाला राजा अवश्य ही संस्कारों की बयार लाएगा। माँ कैकेयी के आदेश पर जिसने भाई के लिए मन में खटास न आने दी, खुद कांटों पर चल वन देवी से प्रार्थना की कि जिस रास्ते से मैं आया हूँ उस रास्ते के सभी कांटों को हटा दो, मेरे भरत को पता न चले कि मैं इन कांटों से छूकर गुजरा हूँ। उसका हृदय बहुत कोमल है, अगर उसे यह मालूम पड़ा कि मेरे पैरों में कांटे चुभे हैं तो उसके मन में दोष आ जाएगा। भाई के स्वाभिमान के लिए इतना विनय परिवार जोड़ने का संस्कार जरूर होएगा। सरयू के तट पर खड़े राम केवट को उतराई में दोस्ती का हाथ थमाते हैं। राजा बने तो मुख्य अतिथि के रूप में केवट को बुलवाते हैं। जात पात भूल एकता का भाव, इससे बड़ा कड़ा क्या होगा। इसी विषय पर रोटी सेकने वाले राजाओं का अब सम्मान नहीं होगा। हर छोटे बड़े सहयोग का आदर अब यहाँ होगा। गिलहरी डालेगी मुट्ठी भर रेत तो सेतु का निर्माण होगा। गरीब अब यहाँ गरीब नहीं, वो शिरोधार होगा। रावण सा ज्ञानी नहीं हुआ है, भगत है महाकाल का। रण में हारा जब शत्रु बना था राम का। लक्ष्मण को भेजा राम ने, जाकर तुम ज्ञान लो। विरोधी के लिए घृणा नहीं, बुराई को तुम मात दो। यही युद्ध हमारा होगा जब हम रण में उतरेंगे। पापी नहीं, हम पाप को मार गिराएंगे। अग्नि परीक्षा नहीं थी वो, राम ने सीता मांगी थी। जो स्वयं ऊर्जा है अग्नि की, उसको ताप क्या व्याकुल करेगा। जो थी सीता अशोक वाटिका में, वो सीता नहीं परछाई थी। अग्निदेव ने सामा था, सीता तो रण के बाद आई थी। न्याय के तराजू में सब समान सीता ने बच पाई थी। बाल समय भूलवश किया था जो अपराध, मैना ने क्रोध में श्राप बोल डाला था। हो गर्भ में बालक, तुम वनवास को जाओगी। भोगोगी वो पीड़ा जो मैं भोग रही हूँ। मैना के मोह में सीता तो बस उसी का फल पाई थी। ऐसा न्याय राम राज्य में होगा, इसलिए कथा सुनाई है। आजकल के समाज में एक ये राम जी को लेकर प्रश्न उठाया जाता है कि उन्होंने सीता माता को फिर से वनवास के लिए भेज दिया था या फिर उन्होंने सीता माता की अग्नि परीक्षा ली थी। तो एक्चुअली में हुआ क्या था कि जब सीता माता को वो मृग दिखाई दिया था जिसके पीछे श्री राम जंगल में उसका शिकार करने के लिए गए थे, उसी संदर्भ में श्री राम को पता था कि ये कोई छल है, माया है। इसीलिए उन्होंने सीता माता का वचन पूरा करने के लिए सीता माता को अग्नि देव के हवाले कर दिया था कि आप इसे संभालिए। और सीता माता की जगह उनकी परछाई थी जिसे रावण ने अपहरण कर लिया था जिसका, क्योंकि अगर सीता माता की ये कथा बहुत प्रचलित है कि सीता माता ने जब दशरथ जी को खीर परोसी थी तो उसमें एक तिनका गिर गया था। तो सीता माता की केवल देखने भर, दृष्टि भर से वो सीता तिनका जलकर राख हो गया था। तो क्या वो रावण के हाथ स्वयं को आने देंगे? कभी नहीं। तो तब रण जीता श्री राम ने, अपनी सीता वापस मांगी। तो वो अग्नि परीक्षा सिर्फ एक खेल था, उन्होंने अग्निदेव से अपनी सीता वापस मांगी थी क्योंकि उनकी जो माया थी वो समाप्त हो चुकी थी। अभी दूसरी ये बात उठती है कि सीता माता को दोबारा से वन में भेजा गया था। तो हुआ ये था कि बाल काल में जब सीता माता बाग में खेल रही थी तो उनको एक तोता और एक मैना दिखाई दी। जो मैना थी गर्भवती थी, सीता माता उससे मोहित हो गई और मैना को पिंजरे में बंद करके उसने रख दिया। मैना के बहुत आग्रह करने पर भी सीता माता ने उसको जाने नहीं दिया। वो मैना गर्भवती थी। इसी कारणवश क्रोध में आकर मैना ने सीता मैया को श्राप दे दिया था कि जैसे मैं गर्भ के समय में अपने पति से बिछुड़ने का पीड़ा सह रही हूँ, उसी प्रकार तुम भी सोओगे। इसीलिए उसी श्राप का मान रखते हुए श्री राम ने सीता माता को दोबारा वनवास दिया था। जय श्री सीता।